सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को कक्षा 10 हिंदी पाठ संख्या 1 सूरदास के पद की एक वर्कशीट आई है। क्षितिज भाग 2 का ये पहला पाठ है। इस वर्कशीट के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आएगा। पहला प्रश्न था, सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखना है। जब हमने कक्षा 10 का पहला पाठ व्याख्या सहित पढ़ा था उसमें ये बता रखा है, फिर भी वर्कशीट में ये आया है, इसको वापस बता देते हैं। महाकवि सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि हैं। सूरदास भक्त पहले और कवि बाद में हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सी नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की भक्ति प्रारंभ में दास्य भाव की थी, पर वल्लभाचार्य से मिलने के बाद इनकी भक्ति सख्य भाव की हो गई। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। ये सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय था। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आया था कि सूरदास जी की प्रमुख कृतियों के नाम लिखना है। तो सूरदास जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है सूरसागर है, सुरसरावली और साहित्य लहरी। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आया था, सूरसागर ग्रंथ का परिचय संक्षिप्त में दीजिए। सूरसागर ग्रंथ ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कीर्तन पदों का संकलन है। इसमें कुल 12 स्कंद या अध्याय हैं। सूरसागर में 10वें स्कंद का बहुत विस्तार है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसका प्रमुख रस वात्सल्य व श्रृंगार है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखिए। सूरसागर को श्रृंगार व वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को श्रृंगार व वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा था। पांचवा देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये पंक्तियां कौन किससे कह रहा है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो? ये पंक्तियां किसने किसको कही? तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये पंक्तियां गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी को कह रही है। गोपियां कह रही है और किनको कह रही है? उद्धव जी को। गोपियों ने ये उद्धव जी को कहा है। उद्धव जी गोपियों के लिए निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर के आए थे। ये 5 प्रश्न इस वर्कशीट के हमने हल किए हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करना है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करना है। धन्यवाद।